नमस्ते, आपका मास्टर जान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिकर कार्ड एंड सवाल है व्हाट ट्रुथ इज़ द यूनिवर्स अबाउट टू रिवील। ओके, तो क्या सच आपके सामने आने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है रिलेशनशिप, आपका दूसरा ऑप्शन है एनवी, आपका तीसरा ऑप्शन है सर्विस कार्ड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या सच्चाई दिखाना चाहती है। ओके, तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of cups, the hermit card, come to the edge, thinker card and exchanging gifts। तो फर्स्ट थिंग आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है रिलेशनशिप्स कार्ड। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आइदर रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ दिखाना चाहता है, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो दिखा रही हैं कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी, सच्चाई सामने आएगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको जिसकी वजह से आप डिसाइड कर पाओगे। तो इस दौरान पे आपको पता नहीं चल रहा कि क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसाइड करना है, वो चीज़ आप नहीं जान रहे हो। बट देन जल्द ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, जल्द ही आपको कुछ रियलाइजेशन हो सकता है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकती है, जिसकी वजह से आपका ये जो इनडिसीजन है या डिसीजन ना ले पाना, तो वहाँ पे आप डिसाइड कर पाओगे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड दूसरे जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट कार्ड है, यूजुअली जो फर्स्ट कार्ड होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी आपके पास्ट में ऐसा कोई है जो जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, वो एक एनर्जी हो सकती है। या दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान किसी गलत तरीके से आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने की कोशिश करना चाहते हैं। ओके, वो नहीं चाहते कि आप लाइफ में मूव ऑन करो विद द जजमेंट कार्ड। दिस पर्टिकुलर पर्सन वो सोच रहे हैं सेकेंड चांस का, वो चाहते हैं एक सेकेंड चांस विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द जजमेंट कार्ड। इस इंसान को लेके आप काफ़ी सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हो इनके पास्ट मिस्टेक्स। मे बी आप रियलिटी नहीं देखना चाहते, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो चीज़ हो सकता है यहाँ पे विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है 3 ऑफ कप्स की। तो 3 ऑफ कप्स में भी आपके दोस्त इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो भी जिस तरीके से आप इस इंसान के बारे में सोचना चाहते हो या जो एक्शन लेना चाहते हो, मे बी आपके दोस्त आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। ओके, विद द 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई ना कोई है जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड सबसे पहले ये कार्ड निकला है, तो ये इंसान अपने फ़ायदे का सोच रहा है या सोच रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो है कम टू द एज, थिंकर कार्ड एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है हर्मिट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको अपने आप की सुननी चाहिए, दूसरों की ना सुने। आपका इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे लगता है आप देखना नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। कहीं ना कहीं कुछ डिनायल हो सकता है, नॉट वांटिंग टू एक्सेप्ट, वो चीज़ है। इस दौरान पे ध्यान दीजिए आप किस टाइप के थॉट प्रोसेस रख रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो चीज़ है आपके लाइफ में। इस दौरान पे विद कम टू द एज, मे बी आप कोई लीप ऑफ फेथ लोगे इस इंसान की तरफ, वो चीज़ हो सकता है। या खुद आप आगे बढ़ के कुछ करने वाले हो इस सिचुएशन को लेके। ओके, विद द कम टू द एज, विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। इस रिलेशनशिप में ये चीज़ था कि मे बी इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है विद द एक्सचेंजिंग gifts, in the sense some sort of imbalance with the exchanging gifts। okay, जिस तरीके से आप इस इंसान के बारे में सोचते हो या केयर करते हो, मे बी ये इंसान आपको they don't give you the same amount of respect या care। okay, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, क्योंकि 3 स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो इस दौरान पे आप काफ़ी लॉजिकल हो इस सिचुएशन को लेके, या ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको लॉजिकल होने की ज़रूरत है। ओके, बट ये
ये जो इंसान है, आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हो कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, बट आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मे बी इट इज़ अ फ्रेंड, ओके, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 3 ऑफ कप्स। आइदर कोई फ्रेंड सर्कल में है ये इंसान जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ओके। एंड कुछ और एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, इन द सेंस लाइक आई डोंट सी एनी अदर एनर्जी। फ्रेंडशिप की एनर्जी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर मैं साइंस के हिसाब से अगर कहूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, ओके, एक्वेरियस है, देन कैंसर है और लिब्रा है, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो भी है। पाइसेस की एनर्जी मतलब इन द सेंस लाइक कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है या एक्सेप्ट नहीं करना, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। सो यार रिलेशनशिप के हिसाब से आपको कुछ पता चलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ओके। मे बी ये एक पर्टिकुलर दोस्त हो सकते हैं, वो चीज़ है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। एंड एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि मे बी दस सम सॉर्ट ऑफ गॉसिप, आपके बारे में कुछ गॉसिप चल रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ओके। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड है हायरोफेंट कार्ड। उसके बाद है टिकटॉक कार्ड, वाई एंड डीप नोइंग, ओके। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो आपके पास जो पेंटिकल एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बट जो हायरोफेंट भी है वो भी एक अर्थ एनर्जी है। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे चीज़ें बहुत स्टेबल रहेंगी, ओके। लाइक थिंग्स आर बिकमिंग स्टेबल। आपका जो फोकस रहेगा फिनांसेस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपके काम के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फैमिली लाइफ के ऊपर हो सकता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आपके लिए। दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप फाइनेंशियली इस दौरान पे बहुत अच्छा करने वाले हो, फिनांसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फर्स्ट है ग्रोथ, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है एंड ये फाइनेंशियल अबंडेंस के तौर पे हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पैसों में बढ़ोतरी है, वो भी है यहाँ पे। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है आपके काम के हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ यू विल हियर समथिंग पॉजिटिव, ओके। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए काम में बदलाव हो सकता है, काम में चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उस टाइप के स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में नहीं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि जो आप पहले करते थे आप वो फिर से करने लगोगे, उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। जो आप पहले एंजॉय करते थे वो आप करोगे। थोड़े लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप आपकी कोई हॉबी है, ओके, आप काफ़ी यंग हो, आपकी कोई हॉबी है तो उससे भी आप पैसे कमाना, लाइक यू विल फाइंड अ वे टू अर्न मनी, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड है हायरोफेंट कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इस दौरान पे आपके लाइफ में रहेगी, ओके। यू आर बिकमिंग स्टेबल इन लाइफ, वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। काम के हिसाब से भी फिनांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। यू विल एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारे लोगों के लिए काम में एक नई शुरुआत हो सकती है स्टेबिलिटी की। तो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं टिकटॉक, वाई एंड डीप नोइंग। तो मुझे लगता है इस दौरान पे चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी विद द डीप नोइंग एंड विद द टिकटॉक कार्ड। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू, स्पेशली अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिनांसेस के हिसाब से कुछ आप अपने फिनांसेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस हिसाब से डेफिनेटली आई फील लाइक विद द टिकटॉक ये आपके लिए बहुत एक अच्छा वक्त है, ओके। एंड उसके ऊपर से जो आने वाला साल है वो यूजुअली फिनेंशियली अबंडेंट साल रहेगा, ओके। सो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ओके। इट कैन बी दैट एज वेल। एंड विद द वाई कार्ड जो भी चीज़ आप कर रहे हो स्पेशली काम के हिसाब से, आपको पूछने की ज़रूरत है कि क्यों आप कर रहे हो। कीप अ गोल फॉर योर सेल्फ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक मोटिव रखें या
कारण रहना चाहिए कि आप ये जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। उसके बाद है डीप नोइंग कार्ड। आई फील लाइक आपको ऑलरेडी मालूम है इस दौरान पे, एंड जो भी इस दौरान पे आप डिसीजन लोगे, भले ही आपके बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड्स हैं, ओके, स्टेबल कार्ड्स हैं एंड लॉन्ग टर्म टाइप के कार्ड्स हैं, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द डीप नोइंग कार्ड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। अगर फिनांसेस के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी को पैसे देना चाहते हो, या काम के हिसाब से जो भी आप करना चाहते हो, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए विद द डीप नोइंग कार्ड, ओके। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो मैं बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ आप सब के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर पाइल, क्योंकि यहाँ पे जस्ट जो स्टेबिलिटी, जो भी पैसे आप इस दौरान पे कमाओगे या जो स्टेबिलिटी है वो बहुत लंबे वक्त तक रहेगा विद द हायरोफेंट कार्ड। इस दौरान पे आप लोग यू विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग रिसोर्सेज, वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप रिसोर्सेज अक्यूमुलेट करने वाले हो, कहीं ना कहीं बचाने वाले हो, या यू लाइक थिंकिंग फॉर फ्यूचर, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। काम के हिसाब से यूल बी वेरी, इस दौरान पे थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है। बट दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपका जो वक्त है वो काम में बहुत ज़्यादा रहेगा, या you'll स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वर्क, ओके। तो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस दौरान पे। तो जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे वो ये है कि क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस हिसाब से जो चीज़ यूनिवर्स आपको रिवील करना चाहता है, जो सच आपको रिवील करना चाहता है वो ये है कि आप अपने हॉबी से भी पैसे कमा पाओगे, ओके। लाइक यूल फाइंड, आप इसे एक सोर्स ऑफ इनकम बना पाओगे। जो भी आपकी हॉबी है उससे यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। तो यही है आपके लिए एक द ट्रुथ विच द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू रिवील टू यू। क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है एनवी कार्ड, तो इस दौरान पे आप लोगों की जेलसी बहुत आसानी से अट्रैक्ट करने वाले हो। तो अपने प्लान्स को दूसरों को बताने से पहले थोड़ा सोचें। फर्स्ट थिंग, डू नॉट रिवील योर प्लान्स, अपने प्लान्स दूसरों को ना बताएं, और ये भी ना बताएं कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपके लाइफ में स्पेशली इस काम से रिलेटेड रुकावटें आ सकती हैं। सो अगर आप कुछ भी कर रहे हो काम से रिलेटेड, लोगों को ना बताएं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपने जो कार्ड चूज़ किया है या जो ऑप्शन चूज़ किया है वो है सर्विस कार्ड। उसके ऊपर से जो आपके टैरो कार्ड्स हैं यहाँ पे वो है मैजिशियन कार्ड, टावर कार्ड, डेथ कार्ड। तो 3 मेजर अरकाना है। उसके बाद है एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है क्लीन इट अप, ब्लेस्ड कार्ड, इमेजिन कार्ड, गो द डिस्टेंस, यांग एंड ब्रीथ कार्ड, ओके। तो फर्स्ट थिंग, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप टावर कार्ड और डेथ कार्ड को देख के काफ़ी डर जाओगे, लाइक देयर इज सम लेवल ऑफ फियर यहाँ पे, ओके। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे रोक रही है सक्सेस पाने से वो यही है कि आपका डर है। कहीं ना कहीं इमेजिनेशन आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिस हिसाब से बहुत बार आप थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो या नेगेटिव थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा करते हो। आप हमेशा सोचते हो कि अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, एंड थोड़ा नेगेटिव की तरफ आपका जाता है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट विद द टावर कार्ड सच को रिवील करता है, ओके। सच को सामने लेके आता है एंड ये आपके हाथों में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी सच है वो यूनिवर्स रिवील करता है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस रिवील होते हैं। यूजुअली टावर कार्ड जो भी आपके लिए सही लोग नहीं हैं उनको आपके लाइफ से निकालता है, तो उस टाइप का कार्ड है टावर कार्ड। जो भी रिलेशनशिप्स जो आपके लिए सही नहीं है या रिलेशनशिप्स जिसमें सच्चाई नहीं थी, डिसऑनेस्टी थी, ओके, मतलब इंसान कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ था आपसे, तो उस चीज़ को रिवील करता है। एंड ये जो सच्चाई आती है वो एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह आती है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, थोड़े लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस लाइक सडन सक्सेस आपको मिल सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए, बिकॉज इट्स लाइक टावर एंड डेथ कार्ड, ओके। तो टावर इट्स लाइक
आपको फोर्स कर रहा है कि आप कुछ बदलो, कुछ चेंज करो, ओके। एंड ये आपके हाथों में नहीं है, जो भी ये 2 कार्ड्स हैं ये आपके हाथों में नहीं है। ये चीज़ होगा इन द सेंस लाइक यू नो, जो चेंज है वो आपके लाइफ में होके ही रहेगा, चाहे वो आप चाहो या नहीं चाहो, क्योंकि डेथ कार्ड आपको वो ऑप्शन नहीं देता है। एंड यहाँ पे आपके 3 बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, वो हैं मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए आपके लाइफ में प्यार के हिसाब से एक नई शुरुआत हो रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी पर्सनालिटी ओके बहुत आकर्षित हो रही है, मतलब आपकी पर्सनालिटी में वो आकर्षण आ रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पीपल आर वेरी इजली अट्रैक्टेड टू यू, ओके, क्योंकि आफ्टर ऑल स्कॉर्पियो कार्ड है तो एक इंटेंस अट्रैक्शन है आपकी तरफ, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। विद द मैजिशियन, विद द डेथ कार्ड, विद द एस ऑफ कप्स। डेथ कार्ड एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपका जो आपके लाइफ में जो टावर मूवमेंट्स थे वो फाइनली ख़त्म हो चुके हैं, ओके, विथ द टावर एंड विद द डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड क्योंकि एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स को बताता है, तो यहाँ पे मैं डेथ कार्ड को पॉजिटिव लेने वाली हूँ, क्योंकि ये नई शुरुआत को दर्शा रहा है। ये एक मेजर न्यू स्टार्ट है। बहुत सारे लोग इस दौरान पे आई सी सक्सेस, ओके, फेम। अगर आप फेमस होना चाहते हो, अगर आप स्पेशली पब्लिक स्पीकर हो, ओके, आप स्टेज में जाके बात करना जानते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि उस काम में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, ओके। वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, वे यू विल बी एबल टू चेंज पीपल्स लाइफ। जिस तरीके से आप बात करोगे ना, वो लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। लाइक इम्पैक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, आपके वर्ड्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, किसी भी वे से कनेक्टेड हो, अगर आपका प्रेजेंस है सोशल मीडिया में, तो मैं आप देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वो सक्सेस लाइक सडन फेम उस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। अगर आपका खुद का कुछ चैनल है तो मे बी कोई आपका वीडियो काफ़ी फेमस हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि मैजिशियन इज मर्करी एनर्जी, ओके। तो इस हिसाब से यूजुअली जो मर्करी है वो हमारे सोशल मीडिया को गवर्न करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं देख रही हूँ विद द मर्करी। इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए जिस तरीके से आप बात करते हो। अगर आप स्टेज पे हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा, पर जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि मे बी जो आप बोल रहे हो इस दौरान पे वो सच है, बट लोगों को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर सकता है, ओके। विद द मैजिशियन, विद the Ace of Cups and with the Six of Wands. But usually Ace of Cups and Six of Wands is a very positive card, क्योंकि ये बता रहा है कि आपके लिए सक्सेस की शुरुआत हो चुकी है। एंड जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है वो सर्विस से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है सर्विस। तो आप सोचिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्योंकि एस ऑफ कप्स इज सेटिस्फैक्शन, ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। तो जो भी चीज़ आपको खुशी देती है काम के हिसाब से वो आप करने लग जाइए, क्योंकि आपको उस काम में सक्सेस बहुत आसानी से मिलेगा एज लॉन्ग एज यू एंजॉय इट, ओके। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आपको लाइक इट विल नॉट कम, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, उसके बाद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं यहाँ पे, क्लीन इट अप एनर्जी, मुझे लगता है नेगेटिविटी फाइनली ख़त्म हो गई है। इस दौरान पे आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक दिमाग में जो चीज़ है कि नहीं इतना अच्छा तो हो नहीं सकता, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे इमेजिन कार्ड है, कहीं ना कहीं आपका जो इमेजिनेशन है या थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। विद गो द डिस्टेंस, इस दौरान पे आई फील लाइक आपके लाइफ में ये चीज़ भी होगा कि देयर इज लॉट ऑफ क्लटर या बहुत नॉइज़, ओके, लाइक टू मच नॉइज़, जहाँ पे आप अपनी खुद की नहीं कर पा रहे हो या अपनी खुद की नहीं सुन पा रहे हो, ओके। तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। एंड विद द गो द डिस्टेंस, मुझे लगता है आपके लाइफ में रफ्तार आने वाला है, ओके, लाइक थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप पेस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। मे बी
एंड विद ब्रीथ कार्ड यूजुअली मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि आपको आपके लाइफ में जस्टिस मिलने वाला है। इस दौरान पे भले ही आपको थोड़ा विथ जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में आपको खुशी, ये दिस वर्क शुड मेक यू हैप्पी, ओके। तो उस हिसाब से विद द यांग कार्ड एंड ब्रीथ कार्ड इज लाइक पेशेंट, लाइक फोकस ऑन योर सेल्फ। इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर, या मैं कह सकती हूँ जस्ट लाइक फोकस ऑन मेकिंग योर सेल्फ बेटर, ओके। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एज लॉन्ग एज आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करने वाले हो, लाइक यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो मे बी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो भृगु बिंदु है वो असेंडेंट में होगा, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड जो सच रिवील होने वाला है वो ये है कि लाइक फियर इज स्टॉपिंग यू। अगर आप ये फियर को साइड रखो तो फर्स्ट थिंग है जो सच रिवील होने वाला है, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है। चाहे वो आप पसंद करो या ना करो, आपके लाइफ में प्यार के हिसाब से या कुछ काम के हिसाब से कुछ नया शुरू होने वाला है जो आपको इमोशनली बहुत खुश करेगा, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। यू गोइंग टू फाइंड योर सोल पर्पस, आई फील लाइक सोल पर्पस, या जो भी चीज़ यू नो विच मेक्स यू रियली हैप्पी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।